राम को लेकर एक सियासी बयान। ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस, ये दुनिया को हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। बिहार से लेकर दिल्ली तक छिड़ गया संग्राम। शिक्षा मंत्री होश में हो। डॉक्टर लोहिया ने रामचरितमानस के बारे में क्या कहा? कूड़ा करकट बहाने के चक्कर में हम हीरा मोती मत बहा दें, और हीरा मोती खाने के चक्कर में हम कूड़ा करकट मत खा लें। और राम उनके सबसे प्रिय थे। हमारे सहयोगी भी फंस जा रहे हैं। मुंह में राम, बगल में छुरी वालों से दूरी हमें बनानी है। हाथ में लिए हुए बोले कि मैं हर दिन पाठ करता हूँ। क्या धर्म के नाम पर जहर फैलाने का काम हो रहा है? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक प्रदेश के शिक्षा मंत्री राम कथा को विद्वेष फैलाने वाला और जहर फैलाने वाला बताएं। क्या बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का ये बयान बीजेपी के लिए मौका है? ये बहुत ही बेशरम बयान है। शिक्षा मंत्री अशिक्षित तरीके से बात करते हैं। कुछ पता है? रामायण की कहानी देश को जोड़ती है। रामचरितमानस के बारे में जिस मंत्री ने इस बात को कहा है, वो अभी क्या है, अज्ञानी मंत्री है। उनको ज्ञान सीखने की आवश्यकता। क्या कहते हैं आरजेडी से जुड़े जमीनी नेता? रामचरितमानस जो है वो हिंदुओं का माने धार्मिक ग्रंथ है, ऐसे बयान नहीं आने चाहिए। उन्होंने तो कोई खराब बात नहीं कहा है, उन्होंने तो उसमें कुछ चौपाल है, उस चौपाल में जो बात लिखी गई है माननीय मंत्री ने उस पर सवाल उठाया है। कोई भी ग्रंथ उसमें अगर मानव हित की बात नहीं हो, मानव हित से जुड़ा हुआ बात नहीं हो, तो उसको शिक्षा मंत्री अगर रखीन है तो कोई गलत बात नहीं रखीन है। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। 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 मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। ओ काज हमार तासु हित होई, रिपुशन करिय बात कही सोई। आचार्य जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। और देखिए, मैं दर्शकों से यह कहना चाहूंगा कि आज रामचरितमानस के साथ हमने इसकी शुरुआत इसलिए की है क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि रामचरित के मानस के नाम पर नफरत की दीवार खड़ी हो, इसके आश्रय राजनीति हो। इसी मसले पर आज बातचीत होगी। तमाम मेहमानों के पास मैं जाऊं, लेकिन उस सबसे पहले सुबोध कुमार मेहता जी, आप ही के पास में आऊंगा। बाकी मेहमानों को बाद में इंट्रोड्यूस कराऊंगा। आप आरजेडी के नेता हैं, आप भी सुन रहे थे। कहां दिक्कत नजर आ गई आपको? कहां आप लोगों ने इसको नफरत से जोड़ दिया? कम से कम भगवान के नाम पर इस तरह की राजनीति तो मत करिए सर। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि रामचरितमानस पर और राम जी पर, जो हम सब के पूजनीय हैं, इस पे कोई राजनीति राष्ट्रीय जनता दल कर नहीं रही है। और जिन शब्दों का, जिन लाइनों का व्याख्या माननीय मंत्री चंद्रशेखर जी ने किया है, आप हमको ये बताइए कि रामचरितमानस में अगर कुछ लाइन ऐसी है
जो कि संविधान के निर्माताओं जो बात अंकित किए हुए हैं संविधान में, उससे मेल नहीं खा रही है। क्या मेल नहीं खा रही है? अनेकों जो लाइनें जो माननीय मंत्री ने दोहराया है, तो ये वो चुनाव लाइन के वक्त क्यों याद आया? अगर मान लीजिए उन्होंने दोहराया, चुनाव कब है? पहले भी कह सकते थे। अब चुनाव आने वाला है 2024 अभी का। देखिए मंत्री ये बने हैं और ये पहली बार चंद्रशेखर जी नहीं कह रहे हैं। मंत्री बनने के लिए इंतजार था कि मंत्री बनेंगे तो इस तरह की बात कहेंगे। अरे चंद्रशेखर जी आज 20 साल से कह रहे हैं ये बात, यही बात कह रहे हैं। और चंद्रशेखर जी ही सिर्फ और आप नहीं, लोगों का समर्थन और है, आपको मैं 100%। बता दूं, नागार्जुन, राहुल संस्कृत्यान, पेरियार, जगदेव प्रसाद, सारे जो ये और महात्मा फूले, सब लोग, अंबेडकर जी, सब लोगों ने इन बातों को दोहराया है। और देखिए आपको दरअसल ये चीज कहां तक जारी उसका एहसास नहीं है। एक मिनट सुबोध जी, आप ही लोग तो बोल रहे हैं, आपके शिक्षा मंत्री ने जो बात कही उसी पर तो बहस हो रही है, आप ही लोग तो बोल रहे हैं, बाकी तो सुन रहे हैं। जेडीयू भी अभी आपके साथ नहीं इस मसले पर। आपको इस चीज का अंदाजा है कि नहीं अंदाजा है? सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से कल्चरल हेजेमनी के प्रिज्म से, सांस्कृतिक इंपीरियलिज्म के प्रिज्म से अगर माननीय मंत्री के शब्दों का आप उल्लेख करेंगे तो आपको यही दर्शाएगा जो आप कह रहे हैं। माननीय मंत्री ने वही बात करी है, इक्वल अपॉर्चुनिटी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, जो संविधान में अंकित किया हुआ है। बात उसमें कहां से आ गई? एकदम है जो उन्होंने जो बात कही है कि भाई जाति वन व्यवस्था पे जो चीजें लिखी हुई है जो संविधान से मेल नहीं खाती है, उनकी जो व्याख्या उसी को सभी मान ले, थोड़ी जरूरी है। हम कहाँ कह रहे हैं आप मान लीजिए। तो आप लोगों ने जिस तरीके से व्याख्यात करने का काम किया, वो व्यक्ति जो एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है, उससे संदेश क्या गया समाज में? एक मिनट में आता हूं। मैंने आपको पूरा समय दिया, मुझे समझाने दीजिए संदेश क्या गया। मैं बता रहा हूं आपको, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। जब कोई भी त्रुटियां, कोई भी खामियां अगर किसी क्लासिकल राइटिंग में है जो आज चलिए मैं इस पर थोड़ा कुछ लोगों से बात करना चाहता हूं। मेरे साथ अभिषेक यहाँ पर मौजूद है, हमारे सहयोगी। अभिषेक, ये जो व्याख्या की जा रही है उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए क्या है अखिलेश, ये जो व्याख्या की जा रही है, बिहार के शिक्षा मंत्री जो चीजें उनको बतानी चाहिए, और मुझे बड़ी हैरानी हो रही है, अगर वो पढ़े लिखे हैं, नाम के आगे प्रोफेसर जुड़ा हुआ है, तो उनको सही बातें बतानी चाहिए। आप ये सोचिए, ये जो कथन है जिसका जिक्र कर रहे हैं, ये रामचरितमानस आप पढ़ेंगे तो वहां पर कैरेक्टर हैं समुद्र का, सबको पता होगा। बच्चे हमारे यहाँ जो बचपन से पढ़ाई करते हैं उनको मालूम है कि एक समुद्र की कथा आती है कि समुद्र पार करने भगवान श्री राम जाते हैं, समुद्र उनको रास्ता नहीं देता है। और जिसको रामधारी सिंह दिनकर जी ने भी लिखा हुआ है कि 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपत सिंध किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अन्य के प्यारे प्यारे, उत्तर में जब एक भी नाद उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के शर से। तो वो दृश्य है, वो उस दृश्य में होता क्या है कि समुद्र आखिरकार जब उसको लगता है कि भगवान श्री राम से पार नहीं पा पाएगा, तो वो प्रकट होता है और अपनी हार मानता है। हार मानने के बाद ये समुद्र कहता है, अखिलेश याद रखिए, ये समुद्र का कथन है रामचरितमानस में। समुद्र कहता है कि प्रभु भल कीनी मोहि सिख दीनी, हे प्रभु अच्छा किया कि आपने मुझे शिक्षा दी, आपने मुझे सिखाया। और कहता है मर्यादा पुन तुमरी कीनी, ये आपकी मर्यादा है। और फिर वो कहता है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। तो ये समुद्र कह रहा है। अब आप सोचिए, हम लोग बचपन में पढ़ते हैं नमक का दरोगा, आपने पढ़ी होगी नमक का दरोगा, कविता कहानियां। हमारे दर्शक जो देख रहे होंगे किसने नहीं पढ़ी होगी। नमक का दरोगा में जो कैरेक्टर है बंशीधर, वो उसको समझे, जब वो नौकरी पाता है नमक का दरोगा, तो बूढ़े मुंशी उसको समझाते हैं कि बेटा ये जो नौकरी है ये वेतन पूर्णमासी का चांद है, ये धीरे धीरे घटता जाता है, और जो ऊपरी आमदनी है वो बहता हुआ सोता है, लगातार आपकी प्यास बुझाता है। तो ये कैरेक्टर कह रहा है। तो क्या आप प्रेमचंद को रिश्वतखोर कह देंगे कि प्रेमचंद रिश्वतखोरी को बढ़ावा दे रहे हैं? मतलब मूर्खता की बात है, सहूलियत के मुताबिक एक लाइन की मूर्खता की बात है कि जो कैरेक्टर कह रहा है उसको तुलसीदास से जोड़ दिया गया है। ऐसे तो आप प्रेमचंद को रिश्वतखोर कह दीजिए। चलिए, तो मतलब सहूलियत के मुताबिक राजनीति चमकाने के लिए इस तरह की बात कही जा रही है। सतप्रकाश जी, आप लोग भी अब तो रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं। नीरज जी हनुमान मंदिर में जाके पढ़ रहे थे। नहीं, रामचरितमानस का पाठ आदिकाल से भारत के सभी लोग करते हैं। कबीर के राम हैं और रहीम के भी राम हैं, तुलसी के राम हैं, सिया के राम हैं, शबरी के राम हैं। राम सबके हैं और सबके राम में एक सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। गोस्वामी तुलसीदास ने जिस राम की आराधना भक्ति काल में किया, जिस चीज से सींचा इस आरजेडी की सर जो व्याख्या है उससे आप सहमत है कि नहीं, ये तो बताइए ना। बता रहा हूँ, जिस सींचा गोस्वामी तुलसीदास ने, वो किसी प्रोफेसर को कुछ अलग समझ में आ गया। उससे जनता दल यूनाइटेड के न कोई नेता सहमत हैं और न बिहार का कोई मतदाता या जनता सहमत है। अगर कोई व्यक्ति उसके साथ खड़े हैं कि नहीं वो ठीक कह रहे हैं, ये उनकी अपनी भ्रामक स्थिति जरूर होगी। और राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी ने स्पष्ट कर दिया है कि ये तेजस्वी यादव को सोचना है कि उस पर क्या करना है। तो असहमति तो है, लेकिन आप लोग कायम है ना, आप लोग तो अपने बयान से नहीं हटेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, इस बयान पे कायम रहने की बात नहीं है।
ये बयान जो है, जो बातें लिखी गई है जाति व्यवस्था के बारे में, वर्ण व्यवस्था के बारे में, जेंडर के बारे में, इन सभी मूल्यों को लेकर आज नहीं ये डिबेट हो रहा है, सदियों से ये डिबेट होते आया है। और जब 1947 के बाद जब देश आज़ाद होता है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, इस कारण से हम लोग डिबेट, डिस्कशन और डाइसेंट के साथ फिल्ट्रेशन होता है और जो खामियां होती है उससे निकाल दिया जाता है। अरे तो किसी पवित्र ग्रंथ को अपमानित थोड़ी आप कर देंगे, आप कह देंगे नफरत फैलाने वाला ग्रंथ। हाँ, पवित्र ग्रंथ जो आपके लिए है वो हमारे लिए है। हम ये मानना चाहते हैं कि जो पवित्र ग्रंथ है, उस पवित्र ग्रंथ में क्लासिकल राइटिंग्स में अगर कुछ त्रुटियां हैं, अच्छा, उसी त्रुटियों को चलिए, तो मतलब अजय आलोक जी त्रुटियां दूर करने निकले हैं ये लोग, आरजेडी के लोग। हाँ, देखिए, मेरा तो बड़ा स्पष्ट मानना है, आप लोग जितने पैनल में सब विद्वान लोग हैं, पहले संविधान आया या पहले रामचरितमानस आया? क्या आया पहले? किस भाषा में रामचरितमानस लिखी गई थी? माननीय मंत्री जी को यह भी नहीं पता होगा, मुझे उम्मीद है इनको पता होगा। वाल्मीकि के रामायण को सरलीकरण तुलसीदास ने किया ताकि हम जैसे निरामिष लोग उसको समझ सके। और दूसरी बात, उन्होंने तो कह दिया, चलिए मैं उनको प्रोफेसर नहीं अज्ञानी मानता हूँ, कह दिया। उसके साथ अम्बेडकर साहब को भी जोड़ दिया, पेरियार को भी जोड़ दिया, सबको साथ में जोड़ने लगे अपनी बातों को वजन देने के लिए। तो अम्बेडकर साहब तो बौद्ध धर्म में चले गए थे, वो तो हिंदू धर्म में थे ही नहीं। तो बात वो नहीं है, बात है कि आप जानबूझ के आस्था का अपमान करते हैं। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर रामचरितमानस नफरत फैलाता है समाज में, तो एक ग्रंथ का नाम बता दीजिए, वो मोहब्बत फैलाता है, हम लोग भी उसी को ग्रहण कर लेंगे। कौन सा ग्रंथ है? कौन सा ग्रंथ है बता दीजिए इनको, आज छोटे में बताइएगा, फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। जो हमारे बड़े भाई हैं, इन्होंने बोला कि रामचरितमानस और संविधान, पहले कौन आया? रामचरितमानस मध्यकालीन व्यवस्था की बात है और संविधान जो है मॉडर्न समाज की बात है। संविधान के जो डिबेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हुआ, के शांतरम ने बोला कि हमें ऐसा भारत बनाना है जो मध्यकालीन से हटा के एक मॉडर्न नवीन भारत बनाना है। तो ये नवीन भारत बनाने का प्रयास था आप लोगों का? नवीन भारत बना, रामचरितमानस पर प्रहार करके नवीन भारत बनाना कोई प्रहार नहीं हो रहा है। मैं आपको बता दूं, संविधान के निर्माताओं ने जिन मूल्यों को जो दिया है, संविधान के निर्माताओं ने रामचरितमानस की व्याख्या थोड़ी की थी, आप लोग रामचरितमानस की नई व्याख्या कर रहे हैं ना। क्लासिकल राइटिंग्स में जो रेलिवेंट पोर्शन है, संविधान के निर्माताओं ने उसको अंकित किया है संविधान में, और जो रेलिवेंट पोर्शन नहीं है उसके साथ जो है संविधान में तो इस बात का भी जिक्र है कि आप ऐसी राजनीति ना करें जिससे जातियों में भेद पैदा हो, हम धर्म में भेद पैदा हो। लेकिन आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं, कहा यही जा रहा है कि इसके पीछे आपकी मंशा है, आप चाह रहे हैं कि हिंदू वोटों का डिवीजन हो। ये खेल है अगले चुनाव का। देखिए, जिस प्रिज्म से आप इसको देख के हम पे लांछन लगा रहे हैं कि मैं सवाल पूछ रहा हूँ, लांछन नहीं है, सवाल है, सवाल का जवाब दीजिए। तो ये जो सवाल का जो है, ये कल्चरल इंपीरियलिज्म के साथ ये मैं कह रहा हूँ। आप जैसे कि जे बरनाथम तेली कुम्हारा सवपच किरात कोल कलवारा, मतलब तेली कुम्हार, किरात कोल कलवार आदि सभी जातियां नीच वर्णन किया गया है। अच्छा। आप इसी तरीके से देखिए, नारी मुई गिरी संपत्ति नासी, मूड मुराई प्रिंट आउट में अनिला जी को जरा बीजेपी के नेता से बात कर ये रामचरितमानस, मैं वही कह रहा हूं, प्रिंट आउट पूरा लेकर आए हैं, मतलब आप एक चौपाई पर नहीं रुकेंगे, अभी और चौपाइयां पढ़ने जा रहे हैं। चौपाई की बात ही नहीं है, मैं कह रहा हूं कि जो खामियां अगर क्लासिकल राइटिंग में है, हम सब मानते हैं, तो ये हे राम है। तो विवाद को खत्म करना है कि बढ़ाना है? अब रामचरितमानस क्या नए सिरे से लिखना चाह रहे हैं आप? रामचरितमानस लिखने की जरूरत क्या है? जो लिखी हुई है उसकी त्रुटियों को आप प्यूरिफाई कीजिए। ठीक है, इनके पास और भी चौपाइयां हैं। मेरी राम राम सबको। जिस क्षेत्र से मैं आती हूँ, एक दूसरे से जब मिलते हैं तो राम राम कहते हैं। तो राम हमारे लिए कोई राजनीतिक शब्द नहीं है, ये हमारी श्रद्धा है, वो हमारे इष्ट है। जिस प्रकार से लगातार अपमान किया जाता है विपक्ष के द्वारा, और आजकल चर्चा में है आरजेडी, इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। जो आरजेडी के जो प्रवक्ता बंधु हैं, मेरे भाई ने बिल्कुल ठीक कहा कि आरजेडी ने नहीं कहा, आरजेडी का कोई गलत मतलब नहीं था। साहब, आपकी पार्टी का गलत मतलब नहीं होगा, पर आपकी सरकार के जो मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, उनका बिल्कुल सरासर गलत मतलब था। वो शिक्षा मंत्री हैं, अपना काम करें। जो काम जो साधु संतों का है, वो काम वो करने बैठ जा रहे हैं, तो वो शिक्षा मंत्री बनकर क्यों बैठे हुए हैं? पूरी रामचरितमानस का अर्थ क्या वो गढ़ेंगे? रामचरितमानस का स्वयं का अर्थ क्या होता है? रामचरितमानस, शायद उसका भी अर्थ उनको नहीं पता होगा। अभी जैसे आपसे भी प्रश्न कर लिया गया था, डॉक्टर आलोक ने किया था कि भाई किस भाषा में लिखी है, वो भी शायद उत्तर नहीं दे पाएंगे। हमें सब अच्छी तरीके से पता है कि जो रामायण थी वाल्मीकि जी ने लिखी थी, उसकी सैकड़ों प्रतिलिपि बनी, अलग अलग भाषाओं में बनी, अलग अलग रूपों में बनी। और रामचरितमानस जो है, ये एक बेहद पॉपुलर प्रतिलिपि है। उसकी जो कहानी है, जो जिस रूप में उसको बताया हुआ है, किसने लिखा है, किस रूप में लिखा हुआ है, अब हमको पता ही कनक के सौगुने मादकता अधिकार वाला जो बोलते हैं, वो खाए बोराए, तो अगर उसमें भी कहने लग जाए नहीं ये तो बिल्कुल गलत है, या तो उनका ये कहना है कि अगर उसमें कुछ गलत बात है, कुछ उदाहरण ऐसे हैं जो गलत हैं, तो क्यों ना उसका जिक्र किया जाए, यही कह रहे हैं ना आप? नहीं, और अभी इन्होंने अम्बेडकर साहब की बात करी थी,
बहुत सारे पेरियार साहब की भी बात करी थी। सबसे पहली बात तो यहाँ पर यह है कि हमारे पंथ में कोई भी जाति कास्ट कुछ नहीं, वर्ण व्यवस्था हुआ करती थी और जो लोग अनएजुकेटेड हुआ करते थे उनको शूद्र बोला जाता था संस्कृत पे। अर्थ नहीं पता, वर्ण व्यवस्था के बारे में नहीं पता। हाँ, ये वैसे लोग हैं कि ना इधर के ना उधर के, कास्ट सिस्टम के बारे में ज्यादा सोचते हैं, वर्ण व्यवस्था के बारे में नहीं सोचते हैं। और अगर कोई अनएजुकेटेड है, अनकल्चर्ड है, अगर उसके लिए कुछ कहा गया है तो वो गाली के रूप में नहीं कहा गया है। अगर मैं इनकी मानसिकता से सोचकर बताऊं, ठीक है, उसका मैं जवाब लूं। मैं आता हूं सर, आपके पास भी आता हूं, लेकिन अभिषेक, हाँ अजय जी क्या कहना चाहे, थोड़ा छोटे में जल्दी से। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ, इन्होंने कहा कि रामचरितमानस में कुछ चीजें आपत्तिजनक है, उसको हटाइए या उसकी त्रुटि कीजिए। ये होते कौन है बोलने वाले भाई? अभी नसीम रिजवी ने कुरान की प्रति को ले जाके सुप्रीम कोर्ट में दायर किया कि कुरान की प्रति फलाना से फलाना ये बिल्कुल लोगों को आतंकी बनाती है, जिहाद की ट्रेनिंग देती है, कुरान में जिहाद का मेंशन है, तो इसको हटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 1 मिनट में खारिज कर दिया कि धार्मिक पुस्तकों से संविधान छेड़छाड़ नहीं करता है। तो ये कौन होते हैं हटाने वाले? ये कह रहे हैं कि आप कौन होते हैं, ये बताइए, छोटे में बिल्कुल एक लाइन बताइए। हाँ, एक लाइन में बोल रहा हूँ कि सुनिए, हमारे बड़े भाई जो हैं कह रहे हैं कि हम कौन होते हैं ये बताने वाले। तो आप देखिए, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जो सिविल सोसाइटी होता है या फिर जो भी जन्म होता है, वो उसमें जो डिबेट, डिस्कशन और डाइसेंट, यही प्रजातांत्रिक ये होना चाहिए सर। लेकिन मैं ये कहता हूं कि क्या हम ये माने, सर मेरा सवाल सुन लीजिए, क्या हम ये माने कि आने वाले दिनों में बाकी धर्म ग्रंथों की भी अपने हिसाब से व्याख्या करिएगा? रामचरितमानस की जो इस तरीके से व्याख्या आप लोगों ने की है, बाकी धर्मों के ग्रंथों की व्याख्या करेंगे, वहां की त्रुटियों को भी सामने लाएंगे? मैं मानूं ये बात? देखिए, हाँ या ना में जवाब दीजिए ना। मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिए। मैंने लिखा है क्लासिकल राइटिंग्स। क्लासिकल राइटिंग्स कोई भी हो, अगर त्रुटियां हैं तो उस त्रुटियों को प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जो संविधान हमारा, तो कुल मिलाकर इनकी बातों का सीधा अर्थ निकल रहा है कि ये अपने बयान पर कायम है, रहेंगे, नहीं हटेंगे उस पर से। क्या ऐसे में शिक्षा मंत्री को पद पर बने रहना चाहिए? देखिए, शिक्षा मंत्री पद पर बने रहेंगे नहीं रहेंगे, ये आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी ने स्पष्ट किया है कि तेजस्वी जी को इस पर सोचना है और उस पर बात रखनी है। जहां तक है राजनीति और राम और राष्ट्र, इन तीनों को मत मिलाइए। मानस की अपनी विवेचना है, उसके अपने अलग मर्मज्ञ हैं, वो एकेडमिक डिस्कोर्स में आप कहीं ले जाते हैं, वो एक अलग प्रश्न है। लेकिन अगर इस तरह से मानस पर इस तरह की टिप्पणियां करने लगेंगे सार्वजनिक जगह पर जा करके, तो कई लोगों की जो आस्था है, बहुत लोग उसको गाते हैं, गुनगुनाते हैं, पाठन करते हैं। गोस्वामी आप लोग भी कर रहे हैं ना, आपके पार्टी के भी तमाम नेता जा रहे हैं मंदिरों में रामचरितमानस पाठ के लिए। से कह दिया कि भारत की एक आम आवाम जिनकी श्रद्धा है राम में, मतलब आपकी बात नहीं सुन रहे हैं क्या आरजेडी वाले? आरजेडी वाले आपकी बात नहीं सुन रहे? कैसी सरकार चल रही है? देखिए, गठबंधन की सरकार में कई बात वो हमारी सुनते हैं, कई बात हम उनकी सुनते हैं, लेकिन अगर सरकार चलाने, जब आप लोग सरकार चला रहे थे, कभी हमने ऐसा नहीं सुना इस तरीके से कोई बड़ा विवाद हो गया। आपको याद होगा कि देश के एक बड़े नेता थे, उन्होंने स्वामी विवेकानंद की तुलना कर दी थी दाऊद इब्राहिम से, गडकरी जी ने की थी। उस समय थे भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो उस समय भी ऐसी स्थिति होती आप है। साथ रहेंगे, मतलब नूरा कुश्ती है, रहेंगे सरकार में साथ रहेंगे। एक टीवी डिबेट में जो निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय मुख्यमंत्री और बड़े नेताओं को करना है, आप ये आपके मन की बात तो कुछ होगी सर। रामचरितमानस का पाठ आप भी करते हैं, आप भी उसके प्रति। मेरी स्पष्ट मान्यता है कि जो माननीय मंत्री जी ने कहा है वो गंभीर आपत्तिजनक है, उनको बचना चाहिए था इन चीजों से, और इनको वापस बचना तो छोड़ दीजिए, कह रहे हैं कि कायम है, आगे भी बोलेंगे। वो तो देखिए ना, इनके पास तो कुछ और भी लाइनें हैं, चौपाइयां तमाम लेकर आए, दिखा दीजिए सर जरा। एकेडमिक डिस्कोर्स को अगर पॉलिटिकल डिस्कोर्स में बदलना चाहते हैं तो फिर राजनीति और राम और राष्ट्र तीनों घालमेल हो जाएगा, इसको अलग करिए। मेरे मानना है कि राम और, सुन रहे हैं, आपकी सहयोगी पार्टी है, हमारे सहयोगी पार्टी हैं, और हम अच्छे सहयोगी के नाते जो है अच्छी बातें बताना चाहिए जनता के सामने और लोगों को भी। मतलब ये अच्छी बात बता रहे हैं रामचरितमानस की व्याख्या। रामचरितमानस और जो अभी चीजें यहाँ डिबेट हो रही है, क्या ये प्रासंगिक नहीं है? अगर नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी जब उत्तर प्रदेश में पावर में आती है तो अखिलेश यादव जी की घर नहीं धुलवाया जाता है? क्या हम ये भूल गए कि जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो पुरी के मंदिर में जाते हैं तो उनको रोक दिया जाता है? ये बातें आप क्यों याद दिलाना चाहते हैं, मैं ये समझना चाह रहा हूँ। इसलिए दिलाना चाहता हूँ। जातियों को जोड़ने की बात करनी चाहिए, तोड़ने की बात हम जोड़ रहे हैं। आपकी बातों से मुझे ऐसा एहसास होता है कि आप चाहते हैं कि लोग इन बातों को याद रखें, भूले नहीं। याद की बात क्या है, हम तो बोल रहे हैं कि जो खामियां हैं, जो माननीय चंद्रशेखर जी ने जो उठाया है, वो खामियां आज भी रेलिवेंट है। तुलसी, ठीक है, अभिषेक इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे थे आप? हाँ, देखिए अखिलेश, हो क्या रहा है इस सारे विमर्श में, जो सबसे बड़ी नुकसान हो रहा है, जो क्षति हो रही है,
वो रामचरितमानस का जो संदेश है, जो बचपन से हम पढ़ते हुए बड़े हुए हैं, और हम ही नहीं हैं। अब राम, आप देखिए, तुलसीदास इकलौते ऐसे हैं जो लोक के भी हैं और शास्त्र के भी हैं, और राम सबके हैं। राम सुग्रीव के हैं, राम नल के हैं, राम नील के हैं, राम भील के हैं, और बचपन से हम ही नहीं, हर जाति के, हर पंथ के लोग उस रामचरितमानस की ऐसी व्याख्या की जा रही है। और मैं आपको एक बात और बताता हूं जो कि ध्यान रखनी चाहिए, और जो भी रामचरितमानस से बात करते हैं, आप सोचिए, रामचरितमानस में अयोध्या कांड में वाल्मीकि जी बताते हैं कि आखिरकार भगवान राम कौन है या प्रभु कौन होंगे। तो उसकी शुरुआत ऐसे कहते हैं कि जाति धर्म धनु धर्म बड़ाई, प्री परिवार सदन सुखदाई। ये सारी चीज, जाति धर्म परिवार प्री, और उसके बाद वो लिखते हैं कि सब तजी तुम्ही रही, उर जाई तेह के हृदय रहे रघुराई। जो जाति धर्म पंथ सबको छोड़ रहा है, जो अपनी संपत्ति का लोभ त्याग रहा है, प्रभु उसके हैं। उस रामचरितमानस के विमर्श को ये लोग कहां लेकर के आ रहे हैं। और एक बात मैं और कहूंगा, क्योंकि नारी की बात हो रही है, आप सोचिए, मैथिली शरण गुप्त को पढ़ते हुए हम आप बड़े हुए हैं। मैथिली शरण गुप्त, राम का आदर्श ये था कि जिस कैकेयी ने श्राप दिया और उसके चलते वो 14 वर्ष के लिए वन में गए, उस कैकेयी के लिए राम जी कहते हैं कि 100 बार धन्य वो एक लाल की माई, जिस माई ने जना भरत सा भाई। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वो एक लाल की माई। वो कैकेयी को कहते हैं कि 100 बार धन्य वो एक लाल की माई, जिस माई ने जना भरत सा भाई। राम का इतना महान आदर्श है। अयोध्या कांड में खुद तुलसीदास जी लिखते हैं कि जाति पात धर्म इन सबको छोड़ करके जो उनका होता वो उसके होते हैं। उस विमर्श को, राम को जातिवादी बताना, राम को शंभुक के साथ जोड़ना, राम को जो प्रक्षिप्त अंश हैं जो बाद में जोड़े गए हैं उनके आधार पर व्याख्या करना, आपकी राजनीति सज जाएगी। लेकिन आप इस देश की उस दलित शोषित वंचित जनता का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं जो राम को जीती आज भी। आज भी राम उसके हैं। मैं अभिषेक आपके पास भी, सर मैं आपके पास आता हूं, इसका जवाब लेता हूं, लेकिन उससे पहले हमारे दर्शक चाहेंगे कि आप रामचरितमानस की कुछ चौपाइयां सुनाइए। सर मैं चौपाइयां सुनाऊंगा, बट मैं 2-3 चीजें समझाना चाहता हूं। मैं बहुत सारे छोटे में समझाइएगा, क्योंकि आपको आज हम लोग सुनना चाह रहे हैं। श्री रामचरितमानस का अगर समझना है, जितनी भी उन्होंने व्याख्या की है वो सारी व्याख्या शायद मूर्खता के कारण की गई। बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं, ये सारी व्याख्या सिर्फ मूर्खता के कारण की है। श्री रामचरितमानस वो ग्रंथ है, गोस्वामी तुलसीदास जी वो संत है जो कहते हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे को प्रसन्नता देने से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और दूसरे को पीड़ा देने से बड़ा कोई अधर्म नहीं है। श्री रामचरितमानस वो ग्रंथ है। थोड़ा सा गाकर हमें सुनाइए। मैं सुनाता हूं आपको। श्री रामचरितमानस वो ग्रंथ है जहां कहते हैं काज हमार ता सुहित होई, मेरा कार्य भी उसका अहित ना हो। शत्रु के साथ भी ऐसी वार्ता करनी चाहिए, रिपसन करिए बद कही सोई। तो ये जो बातें हो रही हैं ऐसे जहां पर हैं, मुझे तो लगता है कि जनता को इनका जरूर कुछ ना कुछ इलाज करना चाहिए। और सुंदरकांड में एक चौपाई लिखी, मैं उसकी व्याख्या करके आपको समझाता हूं। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। राम विमुख संपत्ति प्रभु साई, जाय रही पाई विमुखाई। ये चौपाई सुंदरकांड की है, जिस चौपाई को मैंने अभी गाया है। और इस चौपाई में बहुत सुंदर शब्दों में हनुमान जी कहते हैं कि जो राम का विमुख होता है ना, उसकी उसी प्रकार प्रभुता और संपत्ति जाती रहती है। जैसे कोई नदी में गहराई ना हो तो बारिश होने के बाद थोड़ी देर बाद पानी सूख जाता है। तो जो सरकार इनका समर्थन भी लेगी, मैं निश्चित कह सकता हूं अगले इलेक्शन में वो खत्म हो जाएगी। ये राम से विमुख हो गए। अगर राम से विमुख होने के बाद भी जनता इनको एक्सेप्ट करेगी तो मैं कहता हूं जनता को भुगतना पड़ सकता है। इसलिए जनता को सचेत होना चाहिए। आगे हनुमान जी क्या कहते हैं सुनिए। सजल मूल जिन सरितन नाही, बरसी गए पुनि तबहि सुखारी। सुन दस कंठ कहूँ पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोई। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजीर बिहारी। सापत ताड़त परुष कहंता, विप्रभुज यस गावहि संता। मंगल भवन अमंगल हारी,
प्रभु तो दशरथ अजिर बिहारी पूजिय भी प्रसील गुणहीना शूद्र न गुण गण। चलिए इसी मधुर सुर लहरी के साथ मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं और ब्रेक के बाद जब मैं लौटूंगा मैं आपके पास भी सर आऊंगा इसी सवाल के साथ कि क्या रामचरितमानस का इस्तेमाल वोटों की फसल काटने के लिए किया जा रहा है। यहीं से कांग्रेस के नेता से मेरा सवाल है, चूंकि आपसे अजय जी बात नहीं हो पाई थी, कहीं से आपको कुछ ऐसी चीज झलक रही है जिससे नफरत फैल जाए? देखिए अखिलेश जी, रामचरितमानस भारत का इतिहास भी है, भारत की संस्कृति भी है, भारत की सभ्यता और भारत की धार्मिक आस्था भी है। इस पे कोई भी व्यक्ति इस आस्था पर प्रश्न लगाता है तो वो खुद प्रश्नवाचक चिन्ह उस पे मैं लगाता हूँ। कांग्रेस पार्टी का क्लियर स्टैंड है कि ऐसी कोई भी चीजें नहीं हो। धार्मिक आस्था का प्रश्न जहां हो वहां ना तो राजनीति से कोई लेना देना उसका है, ना उस पे कोई राजनीति करने वालों को राजनीति करनी चाहिए। ये प्रश्न रामचरितमानस स्टूडियो का भी नहीं है। हम स्टूडियो में कीर्तन करते हुए स्टूडियो में लाया गया जब कैमरे के सामने मंत्री जी बयान देते हैं। यही मैं कह रहा हूँ कि राजनीति करने वाले को राजनीति करनी चाहिए और धार्मिक कीर्तन करने वाले को धार्मिक कीर्तन ही करना चाहिए, उसको वोट का अपील नहीं करना चाहिए कोई भी हो। तो सरकार में आप सहयोगी हैं। 10 सेकंड लीजिए, 10 सेकंड के बाद में आपकी बात। राम हम सबके रोम रोम में है, सबके रग रग में है। अभी अभिषेक जी ने कही, आलोक जी ने कही, मैडम कह रही हैं और सारे साथी कह रहे हैं। लेकिन जो लोग राम के नाम पे सियासत करते हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, जैसे कोई आपने देखा होगा राम जी को रम कहने वाले, माँ सीता को जानकी को जीन कहने वाले और हनुमान जी को ठर्रा कहने वाले कौन लोग थे? कहाँ है, किस पार्टी में है नरेश अग्रवाल? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, टेस्ट ट्यूब बेबी किसने कहा था? निषाद जी ने कहा था। किसके साथ हो आज सहयोगी हैं? क्या कार्रवाई हुई? और तीसरी बात, अंतिम बात, राम सेतु पर जो अभी 22 दिसंबर 2022 को राज्यसभा के पटल पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने स्पष्ट कहा है कि वहां उसका कोई अस्तित्व नहीं है। ये बात जब साइंटिफिक तौर पे कभी कांग्रेस पार्टी के दरमियान बात कही गई, आपकी बात आ गई, आपने मुझे जवाब लेने दीजिए। आपने बड़े बड़े आरोप लगाए उनसे बीजेपी से। उस समय बड़े गाली दिए जाते थे, आज क्या ये लोग अपने सरकार को गाली देंगे? ये आपको आईना दिखा रहे हैं, आप उन लोगों को घेर रही हैं। देखिए कई सारे उदाहरण रख दिए सामने इन्होंने। देखिए अभी भी अजय जी ने कहा कि राम की चर्चा जो है बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और स्टूडियो में भी नहीं होनी चाहिए। ये तो बिल्कुल कभी भी नहीं करना चाहते थे और अब तो इनको इनके अपने राम मिल गए हैं राहुल जी के रूप में। इनके बड़े बड़े नेता कहते हैं राहुल जी जो हैं वो श्री राम हैं, तो इनको भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की आवश्यकता ही नहीं है, हमेशा अड़चन बनकर। जो उस सवाल का जवाब दीजिए ना, वो कह रहे हैं कि राम के नाम पर तो आप लोग राजनीति करती रही हैं, बीजेपी वाले। नहीं, राजनीति शायद राजनीति ये लोग करते हैं, सदैव करते आए हैं। तोड़ने की राजनीति हम करते हैं, जोड़ने की राजनीति। ये जो फसाड उन्होंने बनाया हुआ है भारत जोड़ो यात्रा, वही सिद्ध कर रहा है। ठीक है, एक अच्छी बात आपने कही। यहीं से अगला सवाल है, वो राम के नाम पर जोड़ने की बात करती हैं बीजेपी वाले और आप लोग राम के नाम पर तोड़ने की बात कर रहे हैं। देखिए, जो राम के नाम पे लगातार तोड़ रहे हैं भारत के जनमानस को, हम जो कहते हैं वो हे राम कहते हैं, सीता राम कहते हैं, राम राम कहते हैं, जय 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 श्री राम नहीं कहते, क्योंकि भगवान राम जो हैं वो सबके हैं और भगवान राम श्रेष्ठ हैं। भगवान राम जो हैं हार और जीत की संज्ञा में उनको देखना नहीं चाहिए। ये लोग भगवान राम को भी हार और जीत जय लगाते हैं, जय श्री राम। हम कहते हैं सीताराम बोलिए। मतलब जय श्री राम पर भी विवाद करना चाहिए। देखिए, जय जय का मतलब क्या होगा? विक्टोरियस। आप भगवान किसको हरा कराते हैं? भगवान भगवान है, वो सबसे ऊपर है। अगर आप उनको हार और जीत के नजरिए से देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी यही इनकी नीयत और नीति है। और जिस डिबेट में राम को लेके आना चाहते हैं, हमारे माननीय मंत्री जी ने जिस बातों को अंकित किया हुआ है, जिस बातों को बोला हुआ है, वो संविधान के नजरिए से आप देखिए। दरअसल मेरी बात को समझिए सुबोध जी, आप भी कॉन्टेक्स्ट समझिए। बात कर रहे हैं। ना सुनिए, एक मिनट सुनिए। इतने सतही तरीके से व्याख्या मत करिए, क्रोनोलॉजी बताई जा रही है। दरअसल कहा यह जा रहा है कि पहले आप लोग जातिगत जनगणना का फैसला लेते हैं, उसके बाद जगदानंद बाबू ने जो बयान दिया था कि राम मंदिर नफरत की जमीन पर बन रहा है, उसके बाद ये वाली बात शिक्षा मंत्री जो कह रहे हैं कि रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ। तो सवाल तो पूछे जाएंगे आपसे कि आप क्या चाहते हैं? इसके जरिए हिंदू वोटों का बंटवारा चाह रहे हैं आप? आपने 3 क्वेश्चन पूछा, तीनों का मैं जवाब दे रहा हूँ। आपने बोला जातीय जनगणना। आपको पता है माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने लगातार जातीय जनगणना के पक्ष में रहे और 2011 में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ, उसमें जब
डाटा निकालने की बात हुई तो अरविंद पानागरिया जी जो प्रोफेसर थे, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन थे, उन्होंने जो है डाटा निकालने की बात कही और एनडीए की सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार ने उनको ड्यूटी दिया कि आप डाटा निकालिए। अरुण जेटली जी ने पटल पे बोला सदन के कि डाटा ये निकल रहा है, लेकिन 2015 में ये बोला गया कि भाई ये डाटा करप्ट हो गया है, डाटा बाहर नहीं आ सकता है। आगे बता रहा हूँ आपको, 2017 में रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने बोला कि डाटा 99.9% करप्ट फ्री है, डाटा को पब्लिश किया जाता है, लेकिन 6 साल हो गए आज तक डाटा नहीं निकला। अब जहां तक बात रही कास्ट सेंसस की, बीजेपी जगदानंद बाबू ने जो कहा कि राम मंदिर भी समर्थन में है हमारा बिहार में। अच्छा ठीक है, उस पे आपने विस्तार से बात रख दी। अब जगदानंद बाबू अगर कह रहे हैं कि राम मंदिर नफरत की जमीन पर बन रहा है, उसके बाद आप रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ कह रहे हैं, तो आपकी मंशा पर अब सवाल मैं बता रहा हूँ। जगदा बाबू ने जो बात कही है 100% सही बात कही है, और इसलिए मैं राम मंदिर नफरत की जमीन पर बन रहा है, सुनिए, जहाँ पर रामलला का जन्म। मुझे बोलने नहीं, आप मान रहे हैं इस बात को ना? नहीं, मुझे बोलने दीजिए। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मंदिर और मस्जिद बनाने का एजेंडा नहीं होना चाहिए। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि आस्था को देखते हुए यहाँ पे मंदिर भी बनना चाहिए और मस्जिद भी बनना चाहिए। जो जगदा बाबू कह रहे हैं वो सबरी के राम कह रहे हैं, वो सबके राम कह रहे हैं। अब बाकियों को भी बोलने दीजिए। ये हाँ, क्या कहना चाह रही थी आप? सबसे पहली बात तो ये है, अजय जी ने कहा कि हमारी रग रग में रोम बसते हैं, पर हाँ मुझे मालूम नहीं कि रग रग में रोम बसते हैं कि नहीं बसते हैं। कांग्रेसियों की हर की जबान पे रोम जरूर बसता है, उसी का ये लोग जाप करते हैं। दूसरी बात ये है कि मैं पूछना चाहूंगी, यहाँ पे जेडीयू और आरजेडी दोनों के रिप्रेजेंटेटिव हैं। ये बयान जो है इनके शिक्षा मंत्री यानी कि इनके कैबिनेट मिनिस्टर यानी कि सरकार की तरफ से आया है, तो ये संज्ञान लेना पड़ेगा। अजय आलोक जी, एक बात और है, कांग्रेस भी कह रही है, आधिकारिक तौर पर कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि जो कहा गया गलत है, उस पर माफी मांगे। ठीक है, जेडीयू का स्टैंड भी आप सुन रहे हैं, इसके बावजूद वो लोग सब सरकार में कोई नूरा कुश्ती है क्या फिर? ये नहीं, अब दोनों कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है एक्शन लेना चाहिए, जेडीयू भी कह रही है एक्शन होना। रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं। ये देखिए, हिपोक्रेसी इसी को कहते हैं। जेडीयू मुख्यमंत्री किसका है? जेडीयू का है ना। इसका मतलब मुख्यमंत्री बेचारे असहाय हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस भी सरकार में है ना, तो कांग्रेस अपंग है, चल नहीं पा रही है। सरकार छोड़ दे, हिम्मत है, छोड़े सरकार, छोड़िएगा, सरकार छोड़ दे। देखिए ये सब कुछ नहीं है, ये नूरा कुश्ती है, चलेगी, आपस में चल रही है। ये बिगनिंग ऑफ द काउंटडाउन है, बिगनिंग ऑफ द काउंटडाउन है। अपमान किया गया रामचरितमानस का, लेकिन शुरू हो गई है महाभारत। अब महाभारत में दुर्योधन जल्दी साफ होने वाले हैं। लेकिन इसमें अभिषेक सवाल यह है कि जनता तो ठगा हुआ महसूस करती है ना, कि आप जब रामचरितमानस तक को राजनीति में घसीट लाते हैं। देखिए एक बात समझिए, ये भगवान, मैं तो मानूंगा इसको अखिलेश, भगवान श्री राम का ये एहसान उपकार है इन लोगों के ऊपर, उन मंत्री जी के ऊपर है। मैं 22 साल से 20 साल से मैं कवर कर रहा हूँ पॉलिटिकल, मैंने राष्ट्रीय स्तर पर मंत्री जी का नाम नहीं सुना था, लेकिन भगवान श्री राम की कृपा है कि पूरे देश में वो चर्चित हैं इस समय। तो क्या है कि मैथिली शरण गुप्त ने यशोधरा में लिख गए राष्ट्रकवि, वो भी आपने पढ़ा होगा और हम सब ने पढ़ा होगा। उन्होंने लिखा है कि राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई भी कवि बन जाए सहज संभाव्य है। भगवान राम ने उनको आशीर्वाद दे दिया कि उनके ऊपर 4 बातें कह करके वो चर्चा में आ गए। लेकिन कहानी एक बात समझिए, और ये बात जनता को जानना जरूरी है, भगवान राम ने किया क्या है, तुलसीदास जी ने किया क्या है। तुलसीदास जी जब काशी में आए, उन्होंने 35 दोहे अयोध्या में लिखे, फिर वो काशी आए। काशी में जहां है वहां ब्राह्मणों ने उनका विरोध किया, आप उनकी सोच देखिए। और वहां पर जहां वो रहते थे, उस जगह का नाम उन्होंने भयदायनी कह दिया, क्योंकि वहां के ब्राह्मण उनके विरोधी थे। जो अब भदैनी हो गया, आप गए होंगे बनारस, भदैनी आपने, तो उस परिवेश से तुलसी आते हैं। और उस परिवेश के आने के बाद तुलसी लिखते हैं कि जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताही कोटि बैरी सम यद्यप परम सनेही। ऐसे तुलसीदास पर आरोप लगाते हैं। तो ठीक है, भगवान श्री राम का उपकार है, आपकी चर्चा देश में हो रही है, लेकिन जो भगवान राम को पूजता है, वो आज भी वही गरीब जनता, वो निर्धन जनता, वो पिछड़ी जातियां, वो उनको पूजती हैं, उनको सोच करके अपने कष्ट काटती हैं। उनका आशीर्वाद कभी नहीं मिलेगा। उनका यह कहना है दरअसल कि अगर उसमें कहीं इस तरह की बातें हैं, कहीं जिन चीजों का जिक्र है जाति को लेकर, तो उस पर चर्चा क्यों ना हो। चौपाइयों के माध्यम से अगर कुछ आप समझाना चाहें। एक बात पहले समझा दूं, बताना चाहता हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक जगह लिखा है, वही जो चौपाई जो उन्होंने बोली है ना कि जे बरनाधम तेल कुम्हारा, उसके आगे लिखते हैं विप्र निरक्षर लोलुप कामी, सीधे ब्राह्मणों को सीधा प्रहार किया है उन्होंने। आज तक किसी ने उठ करके कहा कि गोस्वामी जी जाति पाति में किसी को नहीं बांटते थे। गोस्वामी जी जो गंदगियां होने वाली थी उसको दूर करते थे। ये जो वर्णन किया जा रहा है, गोस्वामी जी जानते थे कि ये कहां है, उसका कोई वर्णन है, कोई उल्लेख अगर आप निश्चित रूप से लेखा है। जहां पर जिस चौपाई की ये चर्चा की जा रही है, ये चौपाई श्री रामचरितमानस के अंतर्गत उत्तरकांड का दोहा नंबर 100 है। दोहा नंबर 100 पर चौपाई वर्णन है।
जहां पर कागभूषुंडी जी कहते हैं, गरुड़ जी और कागभूषुंडी जी की बात होती है, कागभूषुंडी जी से गरुड़ जी पूछते हैं कि आपको कौए की शरीर क्यों मिल गई, क्योंकि आप तो बड़ा अच्छा कर्म कर रहे हो, आप तो भगवान की कथा करते हो। तो वो बताते हैं कि कलिकाल पहले आया था। उन्होंने इस युग की तो कहीं चर्चा की नहीं की है। श्री रामचरितमानस में अगर आप बात करेंगे, एक बार भजन गाकर सुना दीजिए, तो मैं भजन गा करके तो पहले कलिकाल का वर्णन है, यहाँ का वर्णन नहीं। अब सोचिए उस समय कहते क्या है कि उस कलिकाल में क्या परिस्थिति हो गई थी, उसका वर्णन उन्होंने बड़े सुंदर शब्दों में किया है। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अधीर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। होते विप्रन सन आप पुजावहीं, उभय लोक निज हाथ न सावहीं, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो विप्र निरक्षर लोलुप कामी, शिराचार्य सतवृक्षरी स्वामी, राम सिया राम। मैं एक चीज सिर्फ समझना चाहता हूं आगे, सत्यप्रकाश जी आपसे जानना चाहूंगा, जब इस तरह की बातें रामचरितमानस को लेकर कही जाएंगी, जो आरजेडी के नेता और शिक्षा मंत्री जो बिहार के उन्होंने बातें कही हैं, तो समाज जुड़ेगा या टूटेगा? देखिए, इतना आसान नहीं है समाज को तोड़ भी देना, लेकिन एक बात जरूर होगा कि उनके प्रति लोगों की भावना आहत होंगी, उनके प्रति लोगों की भावना दुराग्रह से भर जाएंगी, उनको लोग मानने से इनकार करने लगेंगे। उनके इस बयान से समाज नहीं टूटेगा। सबको पता है कि सबके राम बहुत महान हैं, जो मैथिली शरण गुप्त जी ने के दोहा में उन्होंने कहा है। तो आप समझिए कि राम के मानस पर, और गोस्वामी जो भक्ति काल के इतने बड़े कवि हैं, उनके मानस पर इतनी खतरनाक टिप्पणी बिना जाने समझे करने पे समाज नहीं टूटेगा। उनके प्रति तो मुख्यमंत्री जी ने डांट लगाई कि नहीं शिक्षा मंत्री को, ये बताइए। जेडीयू के आप नेता हैं, कुछ जानकारी तो होगी ना अंदर खाने की, इनसाइड स्टोरी कुछ बताइए। एक बात समझिए, सार्वजनिक तौर पर बिहार के माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी ने खुलकर उनकी भर्त्सना की है। ललन जी ने कही दिया है कि इस पर तेजस्वी जी को सोचना है, और कोई भी व्यक्ति इस पर सहमत नहीं हो सकता जो ये कहे। लेकिन आरजेडी बैकफुट पे नहीं आ रही है, वो तो यहाँ पर उनके नेता भी कह रहे हैं कायम है बयान पर। नहीं, कायम इन्होंने कहा है कि ये कायम है बयान पर, उन्होंने भी कहा है कायम है बयान पर, ठीक है। लेकिन हम उसके प्रति जो हमारी तीखी टिप्पणी है, हमने वो कहा है कि हम आपसे असहमत हैं बहुत। ठीक है, क्या अभिषेक ये विरोधाभास नहीं है कि आरजेडी के वो लोग जो बीजेपी पर आरोप लगाते हैं कि धर्म के नाम पर आप समाज को तोड़ते हैं, क्या ये जाति के नाम पर समाज को तोड़ने का प्रयास नहीं है जब इस तरह की बात कही जाएगी? देखिए, सीधी सी बात, जो कुछ भी हो रहा है, ये आपने बहुत सही आपने सवाल उठाया था कि ये क्रोनोलॉजी है, ये ऐसा ही कुछ राजनीति में कुछ भी अनायास नहीं होता है। प्रोफेसर चंद्रशेखर को अचानक अगर ये आत्मज्ञान होता है, अगर अचानक ही उनके ज्ञान चक्षु खुलते हैं और उनको लगता है कि इस मौके पर लगता है, तो ये मौका महत्वपूर्ण है, ये ऐसा नहीं कह रहे हैं। और मैं एक बात और, चुनाव वाला टाइमिंग है, और एक बात और मैं कह दूं, और भी लोग यहाँ अपनी बात रखेंगे, बस एक बात कह के बात खत्म करूंगा। अखिलेश की ये वो राम हैं, ये वो तुलसी हैं, तुलसी के प्रतीक राम को, जिनको अल्लामा इकबाल लिखते हैं कि है राम के वजूद पर हिंदोस्तां को नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमामे हिंद। राम को इमामे हिंद कहते हैं, उस राम को तुलसी ग्लोरीफाई करते हैं, और उस पर आरजेडी को आपत्ति होती है। ये लेकिन आप कायम है। बिल्कुल, आखिर में एक कमेंट चाहिए, हाँ या ना में जवाब दीजिए, अब समय नहीं है सर। कायम है बयान पे? देखिए, बयान पे कायम। अभी इन्होंने क्या बोला, आत्मा राम दुबे का ट्रांसफॉर्मेशन तुलसी राम दुबे में हुआ। जो है रामचरितमानस और संविधान हमारे सामने है,
मिडेवल अरे तो संविधान की बात करते करते कहां रामचरितमानस पे आप आ गए? आप तो अपने आप को कटघरे में खुद ही खड़ा कर रहे हैं। फिर आप संविधान की बात, विकास की बात, काम की बात करते रहते, तो ये जातीय गोलबंदी वाला खेल कैसे शुरू हो गया? गोलबंदी की कोई बात ही नहीं है। जातीय जो विषमता है, जातिया में जो खामियां है, ये विषमताएं इससे दूर हो जाएंगी कि आएंगी? ये विषमताएं इससे दूर होंगी कि और आएंगी? बिल्कुल छोटे में आखिरी कमेंट। मुझे समझ में आ गया है कि आरजेडी के हिसाब से जातीय विषमताएं दूर हो जाएंगी अगर रामचरितमानस को गाली दीजिए, क्योंकि वो धन नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। मैं फिर पूछता हूं कि एक बार बता दें, मोहब्बत करने वाला कौन सा ग्रंथ है? हम लोग भी अपना लेंगे। चलिए ठीक है, मोहब्बत करने वाला कौन सा ग्रंथ है? अपने शिक्षा मंत्री को बताइएगा कि वो बता दें। सर अब समय नहीं है, मैं चाहूंगा रामचरितमानस की चौपाइयों के साथ ही आज इस कार्यक्रम का हम समापन करें, ताकि भगवान राम सभी को सद्बुद्धि दें। आइए एक भगवान का भजन लेते हैं। भगवान राम शबरी जी के यहाँ गए हैं और भगवान, इससे बड़ा भगवान की व्याख्या नहीं होती। भगवान शबरी से मिलने जंगल में गए हैं, जहां पर शायद कोई नहीं, जो कहती है अधम ते अधम, अधम मैं नारी, तिनमा मैं मतिमंद बेचारी, जो अपने आप को सबसे अधम मानती है, उसके हाथ से जाकर के भगवान ने जूठे बेर खा लिए। तो फिर इससे बड़े और क्या चर्चा करने को रह गया? आइए उस भजन के साथ इस कार्यक्रम को विराम देंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। हाँ मेरी झोपड़ी के, मेरी झोपड़ी के, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में आज शिरकत करने के लिए। कार्यक्रम का समापन हम यहीं पर करना चाहेंगे, इस बात के साथ कि कम से कम किसी भी धार्मिक ग्रंथ का इस्तेमाल राजनीति के लिए ना हो, वोटों की फसल काटने के लिए ना हो। देखते रहिए एबीपी न्यूज। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।